भदोही जिले के न्यायाधीश अमित सिंह का हुआ इलाज के दौरान निधन। न्यायाधीश परिवार हुआ शोकाकुल। भदोही जिले में न्यायाधीश पद पर तैनात अमित सिंह 2018 बैच की थी। अपने न्याय के लिए जिले में जानी जाती थी। इनकी उम्र अमित सिंह उम्र 28 वर्ष बताया जा रहा है। इनकी तबीयत बिगड़ी और इन्हें तत्काल भदोही के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान इनका निधन हो गया। निधन होने से पूरा न्यायाधीश परिवार शोकाकुल हो गया। न्यायाधीश परिवार को विश्वास नहीं होता रहा था कि हमारे बीच अब अमित सिंह नहीं रहे। इधर सूर्यावा नगर के उद्योगपति व समाजसेवी विनय चौरसिया ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की ऐसे न्यायाधीश को। सूर्यावा सामुदायिक केंद्र के अंतर्गत मिले हैं 31 कोरोना के पॉजिटिव मरीज। भदोही सीएमओ डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने की पुष्टि। सूर्यावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र के अंतर्गत आज 31 कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सभी को संबंधित दवाएं दी गई हैं, क्वारंटाइन कर दिया गया है। हम आपको बता दें, पिछले 2 से 3 दिनों में भदोही जिले में मरीजों की संख्या कम आ रही है। जहां पिछले सप्ताह 200 से अधिक मरीज आ रहे थे, अब 150 के अंदर मरीजों की संख्या हो गई है। आज पूरे जिले में 106 कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसकी पुष्टि स्वयं सीएमओ भदोही की डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने की है। फिलहाल कोरोना अभी खतरा टला नहीं है। सावधान रहिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का प्रयोग करिए। सरकार और स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा जो भी नियम कायदा बताया जा रहा है उसका पालन करिए, तभी कोरोना से बच सकते हैं। शेरपुर गोपलहा ग्राम सभा में विद्युत के शॉर्ट सर्किट से लगी आग, रहायशी खपरेल और मड़हा जलकर हुआ राख। दुर्गागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत शेरपुर गोपलहा ग्राम सभा में दयाशंकर चौहान के घर शनिवार दोपहर बाद विद्युत के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते उनका रहायशी खपरेल और मड़हा जलकर राख हुआ। उसमें रखा सामान भी जलकर सब राख हो गया। उन्होंने बताया कि फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन नहीं पहुंचे। इस बीच गांव वाले बड़ी संख्या में पहुंचकर किसी तरह से आग को बुझाया। फिलहाल वो अब खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं। हम जोड़ेंगे सीधे दयाशंकर से, वो बताएंगे पूरी बात। 3 मड़ई साहब जड़ के पूरा राख हो गया जी। और ओढ़ना कपड़ा सब, खाने पीने का सब कुछ। रहने खाने पीने की व्यवस्था कहाँ से करेंगे आप? कुछ नहीं है सर। रात रहे, खाने पीने कोई व्यवस्था नहीं, जैसे लाइन से आगे जल गया मड़ई। जी। सरकार से आप क्या किन चीजों की सुविधाओं की मांग कर रहे हैं लॉकडाउन के दौरान? बताइए क्या क्या दिक्कत आ रही है आपको? बहुत दिक्कत है सर। रहने का ठिकाना नहीं है साहब, अब खाने का पीने का नहीं। हम सब रोड पर आ गए हैं। घर भी एक भी नहीं है, अब जो भी था वो भी जल गया। सरकार से हमारी निवेदन है साहब कि आवास निवेदन जो है हमें पास किया जाए। रहा नहीं है, अब जो भी कहा जल गया, सब कुछ राख हो गया। फायर साहब हम फोन किए, अभी तक आया नहीं, अभी तक नहीं पहुंचा। सब कुछ जल के राख हो गया। सरकार साहब जो सरकार से जो खाने पीने की व्यवस्था की जाए ना, हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। पुराने बाजार स्थित बाईपास पर पिकअप और मोटरसाइकिल की भिड़ंत में 2 बाइक सवार हुए थे घायल। एक की इलाज के दौरान हुई मौत। सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाईपास स्थित पुराने बाजार के पास पिकअप और बाइक की भिड़ंत हो गई थी, जिसमें बाइक सवार प्रमोद यादव उम्र 30 साल व विदेशी उम्र 26 साल गंभीर रूप से हुए थे घायल। यह दुर्घटना घटी थी शुक्रवार देर शाम को। इलाज के दौरान प्रमोद यादव निवासी कंसराय थाना दुर्गागंज की हुई मौत। हम आपको बता दें, प्रमोद यादव उर्फ टंटन क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी थे। जहां क्रिकेट खिलाड़ियों में शोक की लहर दौड़ गई, वहीं परिजन रो रो कर बेहोश हो जा रहे थे। और यह चित्र प्रमोद यादव की पूर्व की चित्र है।
और दुर्घटना के समय ये गंभीर रूप से लहूलुहान हो गए थे। ये फाइल फोटो है। मसदी ग्राम सभा स्थित अस्थायी गोवंश आश्रय में 2 दिन पूर्व मरा मवेशी हटाए न जाने से उठ रहा है बदबू, आसपास वालों को जीना हुआ दुर्भर। अभोली विकास खंड के अंतर्गत मसदी ग्राम सभा स्थित अस्थायी गोवंश आश्रय बना हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से मवेशी मरा पड़ा हुआ है, उठ रहा है बदबू, लेकिन हटाने वाला कोई नहीं। इस संबंध में जब अभोली ब्लॉक पे तैनात ADO/ST राजेंद्र प्रताप से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जानकारी नहीं थी और हम तुरंत वहां से ग्राम पंचायत अधिकारियों को भेजकर तुरंत मवेशी को वहां से हटाएंगे। फिलहाल मवेशी मरने से आसपास के लोग बदबू में जीने के लिए मजबूर हैं, उठ रहा है दुर्गंध जिससे कि जीना हुआ है दुर्भर। जोड़ेंगे वहां पर स्थित उस महिला से जो वहां अस्थायी तौर पर मवेशियों को चारा खिलाने के लिए रखी गई है, वो बताएंगी पूरी बात। का नाम है? शांति। गाय जो मरी बाटे काहे के हटी नहीं? प्रधान के लगे गए रहे, प्रधान का वकील के पर फोन लगाया तो वकील का गाड़ी गई बस आवत है तब भेजी। गाय जो मरी वो गन्हा तक नहीं गन्हा तो और यहाँ लोग अगले बगले जो घर बाटे कैसे रहा था, आप कैसे यहाँ रहा था? का करी भाई, तो हो सब गड़बड़ाई जाता, जर बुखार होता सूंघत हम अहू के देखा था कालीन के बुखार होता है। और क्यों यहाँ अधिकारी आवत है, क्यों डॉक्टर क्यों अधिकारी आवत है? नहीं। तो कब से मरी बाटा है? एक काल मरी, एक आज मरी। एक काल मरी, एक आज। हाँ। अबे तक क्यों आई नहीं ना? दानोपुर बाजार में बाराती आपस में भिड़े, एक युवक को मारपीट कर किया घायल। सुरियावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत दानोपुर दोनों बाराती बारात करने गए थे, गुटबाजी हो गई और दोनों पक्ष ओवरटेक के चक्कर में दानोपुर बाजार में आपस में मारपीट करने लगे। इस बीच एक पक्ष के ननकू उम्र 24 वर्ष सर में चोट आ गई और वो घायल हो गए। घायल अवस्था में पहुंचे हैं सुरियावा थाने में, दिए तहरीर मिलने के बाद पुलिस जांच जुट चुकी है। सुरियावा स्थित सेवाश्रम इंटरमीडिएट कॉलेज में ग्राम पंचायत स्तर का होगा मतगणना, तैयारी हुई पूर्ण। सुरियावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाईपास चौराहे स्थित सुरियावा सेवाश्रम इंटर कॉलेज परिसर में 2 मई को मतगणना होने वाला है। कोरोना के कहर को देखते हुए नगर पंचायत द्वारा आज फॉगिंग कराया गया, जैसे कि कोरोना जैसे वायरस को मारा जा सके। सुरक्षा को दृष्टि को देखते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष गोरा कनौजिया व ईओ सोनल जैन के निर्देश पर नगर पंचायत तैनात कर्मचारी सेवाश्रम इंटरमीडिएट कॉलेज परिसर में पहुंचकर फॉगिंग का छिड़काव किए हैं, जिससे कोरोना वायरस को हटाया जा सके। ग्राम सभा जगदीशपुर में 18 व भटेौरा में 16 प्रधान पद के प्रत्याशी मैदान में कूदे। सुरियावा विकास खंड के अंतर्गत ग्राम सभा जगदीशपुर में प्रधान पद की महिला प्रत्याशी की मौत होने से प्रधान चुनाव स्थगित कर दिया गया था, जिसमें आज 18 प्रत्याशियों ने अपनी ताल ठोकी है। इसी तरह भटेौरा ग्राम सभा में भी प्रधान पद के प्रत्याशी की मौत हो चुकी थी। वहां भी कुल 16 प्रधान पद के लिए लोगों ने पर्चा भरा है। चौरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत चौरी बाजार में लॉकडाउन का नहीं हुआ पालन, छिटफुट दुकानें रही खुली। आप देख सकते हैं किस तरह से मनबड़ दुकानदार अपनी पकड़ पुलिस तक बताते हुए खोल रखा है दुकान, बेधड़क बेच रहा है सामान। सरकार जहां एक तरफ कोरोना को लेकर चिंतित है, वहीं कुछ ऐसे भी दुकानदार रहे कि दुकान खोले हुए हैं, कुछ ऐसे हैं कि बाहर बैठे हुए हैं। क्या ऐसे में कानून व्यवस्था इनके लिए नहीं है? अगर थाना अध्यक्ष चौरी की निगाह पड़ी तो निश्चय होगी इस दुकानदार खिलाफ कार्रवाई, जो कोरोना जैसी महामारी को दे रहा है निमंत्रण। दुकान खोलकर ऐसे दुकानदारों के खिलाफ होनी चाहिए सख्त कार्रवाई।